अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नेट का सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। साथ में ही नेट के सूट के नीचे जो लाइनिंग लगती है वो किस तरह लगाते हैं उसका तरीकाकार समझाऊंगी। आज मैं नेट के साथ आपको लाइनिंग बता रही हूँ। सेम इसी तरह शफून का ले लें, क्रेप का ले लें, कोई भी बारीक कपड़ा हो, लाइनिंग लगने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की कटिंग के लिए ये उसकी स्लिप का, जिसे हम शमीज भी कहते हैं, ये स्लिप का कपड़ा है। पहले हम हमेशा स्लिप की कटिंग करते हैं। स्लिप की कटिंग करने के बाद फिर हम जो ऊपर की लाइनिंग होती है, जैसे आज मेरे पास नेट है तो फिर हम नेट की कटिंग करेंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात ये, मैंने 2.5 गज की जो है वो स्लिप ली है शमीज। आप इसको अपने हिसाब से 2.25 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2.5 गज की शमीज ली है जो आमतौर पर 2.5 गज की मिलती है। इसके बाद मैं जितना मैंने कमीज का घेरा रखना है उतनी मैं शमीज का घेरे की कटिंग करूंगी। जैसे अभी मैंने 23 इंच लेना है घेरा। ये मेजरमेंट्स बता रही हूँ अब आपको। ये मैंने 23 इंच लेना है, तो मैं 23 इंच पर ये निशान लगा दूंगी। ये मैंने 23 घेरा ले लिया। लगाने के बाद इसको हल्का सा टक लगाकर, जिसको टुक कहते हैं, इसको मैं सारा फाड़ दूंगी। 2.5 गज का, 2.5 गज की लंबाई, या मैंने फाड़ ली। फाड़ने के बाद मैंने इसको अलग कर लिया। अब हम इसकी, जैसे कमीज की शर्ट की कटिंग करते हुए मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इसको इसकी तय लगा लेंगे लंबी। ये कपड़ा आपका 12-23 इंच, इसको आपने इस तरह तय लगाते जाना है, बराबर रखकर। इस तरह आपने इसको सारे कपड़े को तय लगा लेनी है। तय लगाने के बाद हम इसको सेंटर से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसको तय लगाकर प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, जो शमीज होती है जिसको हम स्लिप कहते हैं, वो हमेशा कमीज की लंबाई से छोटी होती है। अब मैंने कमीज की लंबाई ज्यादा रखनी है तो मैं शमीज की लंबाई को 40 रखूंगी। कमीज की लंबाई मैंने 44 रखूंगी, 43 या 44, तो इसलिए मैं इसको 40 रख रही हूँ। ये हमारी 40 इसकी लंबाई हो गई। अब जिस तरह आम कमीज की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से इसकी मेजरमेंट के निशान लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, यहां से हम तीरा रखेंगे। तीरे के लिए शोल्डर मैंने लिए हैं 7 इंच। ये 7 इंच है। 7 इंच रखने के बाद यहाँ पे एक 7 पर छोटा सा निशान, फिर ये शोल्डर भी 7 इंच आएगा। तीरा भी 7, शोल्डर भी 7। यहाँ आप एक छोटा सा निशान लगाएं। लगाने के बाद इसको आप 7 पे ले जाएं, यहाँ तक। यहाँ फिर मैंने निशान लगा लिया। दोबारा से बता देती हूँ, तीरा भी 7 इंच, शोल्डर भी 7 इंच, और फिर इसको 7 पे रखकर एक लाइन सीधी खींच देनी है आपने चौड़ाई की तरफ। इसके बाद 14 इंच, बड़ी जो भी होगी लड़की उसका 14, बच्चियों का 11 रखते हैं, इसलिए मैं 14 रख रही हूँ। 14 पे मैंने यहाँ निशान लगा दिया। ये हमारी कमर की फिटिंग का, जो वेस्ट जिसको कहते हैं, ये वो निशान है। ये आपने एक सीधा फिर लाइन लगा दी। इसके बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, यहाँ पे आपने रखकर निशान लगाना है। ये आपका निशान लग गया। अब इसको हल्का हल्का आपने राउंड में बाहर की तरफ ले आना है, गुलाई। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, 4 इंच से 4 इंच पर सीधी लाइन लाकर, ये मैंने 4 इंच का निशान है आपको बताने के लिए। यहाँ से हल्की हल्की मैंने इसकी गुलाई करनी शुरू कर दी। ये देखें, ये गुलाई हो गई। इसके बाद हम फिटिंग की मेजरमेंट लगाएंगे। आपने इसको अपने हिसाब से रखना है। मैं इसको 21 रख रही हूँ। 21 रखने के बाद मैंने यहाँ पे निशान,
21 है, लेकिन यहाँ पे 10.5 रखेंगे। यहाँ से 10.5 रख लिया। चेस्ट की फिटिंग हमने 10.5 रखी। इसके बाद वेस्ट, जिसको हम कमर की फिटिंग कहते हैं, वो मैंने 7.5 इंच रख ली। जब भी लाइनिंग वाला सूट सिएंगे उसको आप हाफ इंच आम नाप से खुला सीते हैं। एक तो खिंच नहीं पड़ती, दूसरा ये पूरी परफेक्ट फिटिंग में आता है। ये वेस्ट पे निशान रखने के बाद 15 इंच हम रखेंगे यहाँ से, या 14, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने 15 लिया। 15 रखने के बाद ये चाक के साइड से, ये चाक की लंबाई मैंने 15 रखी है। इसके बाद यहाँ 10.5 रखा था, तो नीचे भी मैं 10.5 रख रही। ये निशान लगा रही। अब इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। चेस्ट से कमर तक, कमर से नीचे चाक तक ये निशान लग गया। ये मेजरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये देखें, अब हमने इसके तीरे की कटिंग कर ली है। अब ये मैंने एक पीस लिया, पिछला छोड़ दूंगी, सिर्फ अगले की कटिंग करेंगे, क्योंकि अगला छोटा और पिछला बड़ा होता है। ये अगले की कटिंग हो गई। अब इसी पर हम पिछले की कटिंग करेंगे। पिछले को थोड़ा बड़ा रखते हैं, करनी उसी तरह गुलाई में है। यहाँ पे मैं निशानी लगाने के लिए, ताकि आपको बिगनर्स को प्रॉब्लम ना हो, ये एक टुक लगा दूंगी। इसका मतलब है ये अगला हिस्सा है। इसके बाद मैं हल्की सी इसको यहाँ से शेप दूंगी। आप ना भी दें तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने शेप दे दी। इसके बाद अब मैं नीचे से 40 इंच पर मैंने निशान लगाया है, मैं इसको अलग कर दूंगी। ये अब हमारी स्लिप की कटिंग बिल्कुल तैयार हो गई हुई है। अब इसी के ऊपर रखकर हमने इसकी जो लाइनिंग ऊपर लगना है कपड़ा, चाहे वो शिफॉन का है, चाहे क्रिंकल का है, चाहे नेट का है, उसकी कटिंग करेंगे और फिर इसको अलग अलग उसके साथ जोड़ देंगे। अब हमने उसी स्लिप की शर्ट कटिंग करनी है। इसका मैं आपको टोटल कपड़ा बता दूं, ये 2 गज कपड़ा है इसका, क्योंकि इसका जो बार है वो 2 गज है। ये देखें इसका बार कितना लंबा है। ये बार इसका 2.25 गज इसका बार है, इसलिए ये 2 गज कपड़ा है शर्ट का। मेरे पास 2 गज शर्ट का कपड़ा है। इसको मैंने इस तरह सीधा किया। साइड से मैं जितनी मैंने शर्ट का घेरा रखना था शमीज का स्लिप का, उतना ही मैं इसका रखूंगी। ये देखें, इसका मैं 23 इंच घेरा रख रही हूँ। निशान लगाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से। ये मैंने निशान लगा लिया। मैंने स्लिप की 40 रखी है, तो इसको मैं 44 रखूंगी इसकी लंबाई। इधर से मैंने 23 इंच लगाया, अब मैं 44 इधर लगाऊंगी। ये इसकी लेंथ आ जाएगी। यहां से इसकी लेंथ है, ये देखें, ये मैंने 44 इंच ले लिया। अब मैं इसको फाड़ कर अलग कर लूंगी। ये देखें 23 इंच हमने इसको लगाने के बाद अब मैं इसको यहां से कटिंग करूंगी। और इसको फाड़ लेंगे जहां तक हमारी लंबाई है। अच्छा जी, ये देखें मैंने 23 पे रखकर चौड़ाई और 44 इसकी लंबाई थी वो रख ली है। अब मैं उसी तरीके से इसकी दूसरी बैक साइड भी कट कर रही हूँ। उतनी जितनी फ्रंट साइड थी उतनी बैक साइड है। ये अब ये देखें 44 पे रखकर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ जहां इसकी लंबाई आ रही है। आपने जितनी लंबाई रखनी है उसके मुताबिक कटिंग कर लेना। ये देखें अब हमारी कटिंग हो गई है चौड़ाई की। अब हम इसकी शर्ट की कटिंग करके मैं आपको बताऊंगी। ये देखें जी, अब ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, ये इक्वल आ गई है। ये देखें जी, इसकी यहाँ से जो चौड़ाई है वो 23 इंच और ये 44 इंच इसकी लंबाई। लंबाई के बाद हम इसको खोल देंगे।
जिस तरह हमने शमीज की तय लगाई थी, या बाकी मैं वीडियोस में आपको शर्ट की कटिंग बताती हूँ, उसी तरह इसको आपने लंबी तय लगा लेनी है। तय लगाने के बाद आपने इसको प्रेस करना है। याद रहे इसको आपने हल्की बिल्कुल जीरो पे रख कर आयरन करने हैं ताकि ये जले ना। ये देखिए मैंने इसको लंबी तय कर ली है। अब मैं इस लंबी तय को आपस में दोबारा से जोड़ रही हूँ। ये देखिए एज के साथ एज, और इस तरह से ये देखिए। जिसको तय लगाने के बाद ये जो हमने स्लिप की कटिंग की है, इसको अब मैं खोलकर सिर्फ इसके ऊपर बिछाऊंगी और उसके बाद इसकी कटिंग कर दूंगी। पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा उठाऊंगी जो छोटा है फ्रंट साइड का, फिर मैं बैक साइड की कटिंग करूंगी। ये देखें अब मैंने ये फ्रंट साइड वाला हिस्सा बिछा लिया इसके ऊपर। इतना ये छोटा है, ये बराबर नहीं कभी भी रखते, इस बात का आपने याद रखना है। इसके बाद मैं ऊपर वाले 2 पीस पकड़ूंगी, 1 और ये 2। नीचे वाला मैं छोड़ दूंगी, पकड़कर कटिंग। और इसी तरह मैंने ये तीरे की कटिंग कर, फ्रंट साइड कट गई। अब इसको मैं ऐसे तय लगाऊंगी, इधर छोड़ दूंगी, इसके ऊपर मैं बैक साइड बिछा लूंगी। ये ले जी, अब हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो गई। अब मैं दोनों को खोल देती हूँ। ये देखें जी, अभी हमारी कटिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मुकम्मल कटिंग हो गई है। ये शमीज का है स्लिप का हिस्सा और नीचे ये नेट की शर्ट। अब हम क्या करेंगे, एक नेट को बिछाएंगे और ऊपर स्लिप को बिछाकर सुई से या मशीन की मदद से बड़े बड़े टांके लगाएंगे ताकि ये दोनों इकट्ठे हो जुड़ जाएं। उसके बाद फिर सिलाई होगी। अब मैं आपको जो सबसे इसका सेकंड इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपने शर्ट को यूं बिछा देना उल्टा ही। ये मैंने उल्टा बिछाया, आप चाहें तो सीधा भी बिछा लें, कोई फर्क नहीं। इसको आपने अच्छे से खोल कर जहां जहां ये कपड़ा जाता है एक दफा इसको जाने दें। एक बात का ख्याल रखना है कि सीधे के साथ सीधा और बैक के साथ बैक वाला, फ्रंट साइड के साथ फ्रंट वाला लगेगा, बैक साइड के साथ बैक वाला। अब ये मैं स्लिप को खोल दूंगी, खोलकर ये देखें इसके ऊपर बिछा दूंगी। ये देखें मैंने इसको बिछा लिया। बिछाने के बाद आपने क्या करना है, एक सुई में धागा डालें। डालने के बाद इसको यहाँ पे लंबे लंबे आपने इसको टांके लगाने, इधर भी लगा लें फिर इधर लगाएं, चारों तरफ इसको आपने टांके लगा लेने। और मैं लगाती जाऊंगी, साथ साथ आपको इसकी वीडियो दिखाती जाती हूँ। जो ये सिलाई इसको त्रोपे लगाने या जो टांके, वो मैं काला रंग इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको नजर आए। चाहे आप सेम ले लें चाहे ऑपोजिट ले लें, बाद में इसने खींचा जाना है, इसने उतर जाना है। आपने दोनों कपड़ों को पकड़ना है, जो सी साइड मर्जी ले लें। पहले इस तरह पकड़कर ये निकाला आपने। इसके बाद इसके साथ ही मैं एक दफा इसको दोबारा ले जाऊंगी ताकि निकले ना। ये ले जाके बस अब बड़े बड़े टांके लगाऊंगी। इस तरह से आपने सारी तरफ इसको चारों तरफ क्या है टांके लगा देने। अब मैं इसको यहाँ से पक्का कर लूंगी। ये देखें जी, मैंने इसको चारों तरफ से सारी टांके लगा ली हैं। टांके लगाने का मकसद ये था कि अब ये अपनी जगह से कपड़ा हिलेगा नहीं। आप इसको जैसे आप कोई अनाड़ी भी होगा तो वो भी आराम से कपड़े सी सकता है। ये सारा करने के बाद वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि फिर हमारा जो वीडियो वो अक्सर बिगनर्स भी देख रहे होते हैं, अब मैं हल्का सा इसको यहाँ पे भी अंदाजे से गोल लगाकर इसके टांके लगा लूंगी। अब इसी तरह मैं यहाँ से गुलाई में गोल गले की तरह अंदाजे से टांका लगा लूंगी। जरूरी नहीं कि आपने गोल गला बनाना है, वैसे मैं इसको गोलाई में लगा लूंगी ताकि ये यहाँ से भी इसको लगाने के बाद इसको हम पक्का करेंगे। ये देखें ये हो गया पक्का।
ये देखिए जी, आप इसके जो टांके लगाए थे वो भी मैंने मुकम्मल तौर पर लगा लिए हैं। ये गले पे भी लगा लिया और चारों तरफ भी लगा। सेम इसी तरीके से आपने बैक साइड को भी तैयार कर लेना है। अब मैं आपको इसकी फ्रंट लुक दिखाती हूँ। ये इसकी फ्रंट साइड अब आप देख रहे हैं कि किसी किस्म की कोई सिलवट इसके अंदर नहीं है। आपने भी इसीलिए मैंने जो ये टांके लगाए थे वो सिर्फ एक मकसद था कि इसके अंदर कोई बाल ना रहे और ना ही कोई ये इससे कपड़ा छूटे। आपने सेम इसी तरीके से कपड़ा तैयार कर लेना है, दूसरा भी। इसके बाद अब मैं आपको सिलाई का तरीका बताऊंगी।